हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबीए में। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पॉइजनिंग एंड उसके जो एंटीडोट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पॉइजनिंग होने के कारण एंटीडोट जो है मेडिसिन, उसमें बात करेंगे कि पॉइजनिंग यदि हो गया है तो उस कंडीशन में जो एंटीडोट मेडिसिन है वो क्या होती है, आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। एंटीडोट क्या है दोस्तों? एक प्रकार के सब्सटेंस है जिन्हें दवा या फिर चिलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में अन्य प्रकार की किन्हीं दवाइयों से या पॉइजन की पॉइजनिंग से जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। यह दवा तथा पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करती है, साथ ही उनके साथ बाइंड होकर उनको न्यूट्रलाइज भी कर देती है। कई प्रकार के एंटीडोट जो है मार्केट में अवेलेबल है, कई प्रकार की कंपनियां इन्हें बनाती है। मेडिकल स्टोर में आपको कई प्रकार के एंटीडोट आपको मिल जाएंगे। कुछ एंटीडोट ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ एक ही दवा पर काम करते हैं और एक ही पॉइजन पर काम करते हैं, और कुछ एंटीडोट ऐसे हैं दोस्तों जो एक से ज़्यादा दवा पर और एक से ज़्यादा पॉइजनिंग होने पर असर करते हैं। तो दोस्तों यदि किसी को पॉइजनिंग हो जाती है या फिर किसी को दवाइयों का ओवरडोज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एंटीडोट दिया जाता है और पेशेंट की जान बचाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कॉमनली जो पॉइजनिंग हो जाती है तो डॉक्टरों के द्वारा जो पॉइजनिंग को कम करने के लिए, उनके केमिकल रिएक्शन को कम करने के लिए एंटीडोज दिया जाता है। इसमें सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं पैरासीटामोल दवा की। जो पॉइजनिंग होती है, पैरासीटामोल टैबलेट जो है उसकी जो पॉइजनिंग होती है, उसके ओवरडोज के कारण जो पॉइजनिंग हो जाती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे हम एसिटाफेनामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। यह दवा बहुत ज़्यादा बुखार में यूज़ की जाती है। बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट और एसिटामिनोफेन के नाम से जानते हैं। जब पैरासीटामोल टैबलेट की पॉइजनिंग हो जाती है, इसकी ओवरडोज हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है और पूरी बॉडी में थकान जैसा महसूस होता है। साथ ही साथ नेजिया वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। वह एंटीडोट होता है दोस्तों नॉन एसिटाइल सिस्टीन, जिसे NAC के नाम से जाना जाता है। यह एन एसिटाइल सिस्टीन का डोज देकर पैरासीटामोल की जो पॉइजनिंग है उसको कम किया जा सकता है। दूसरी पॉइजनिंग की तरफ बढ़े दोस्तों तो वह होती है एट्रोपिन की पॉइजनिंग। वैसे तो एट्रोपिन जो है दोस्तों लाइफ सेविंग ड्रग है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कई बार इसकी भी पॉइजनिंग हो जाती है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग की एट्रोपिन की जो पॉइजनिंग हो जाती है उसको कम करने के लिए एंटीडोट जो दिया जाता है वह दवा होती है दोस्तों फाइसोस्टिगमिन दवा। यह इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो एट्रोपिन के साथ साथ क्या है दोस्तों, यदि बेलेडोना और धतूरा की पॉइजनिंग हुई है तो उस समय भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगली पॉइजनिंग है दोस्तों बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग। तो बेंजोडाइजेपिन क्या है दोस्तों, एक प्रकार की क्लास होती है, एक प्रकार की क्लास फॉर्म होती है। इसमें दवाई आती है, डायजेपाम आती है, लोराजेपाम आती है, एल्प्राजोलम आती है। ठीक है दोस्तों। यह दवाइयाँ होती है दोस्तों जिन्हें हम नींद की दवाइयाँ कहते हैं, जो कि बेंजोडाइजेपिन के अंतर्गत आती है। इन दवाओं की जब पॉइजनिंग हो जाती है, इनकी जब ज़्यादा मात्रा खा लेते हैं, जो दवा दी जाती है इनकी पॉइजनिंग को कम करने के लिए, वह दवा होती है दोस्तों फ्लूमाजेनिल। अगली पॉइजनिंग है दोस्तों कार्बामेट्स पॉइजनिंग, जिसे हम इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। जो केमिकल कीट को मारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, यदि उसे एक्सीडेंटली पी लिया जाए या फिर कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसको हवा के साथ में यह इंसेक्टिसाइडल चला गया हो, ब्रीदिंग के साथ में चला गया हो, तो इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों। डॉक्टरों के द्वारा जो एंटीडोट दिया जाता है वह होता है दोस्तों एट्रोपिन। ठीक है दोस्तों। अगली पॉइजनिंग है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। यह एक गंध रहित गैस है जो कि फ्यूल के जलने पर या फिर केमिकल या फिर लकड़ी के जलने पर बनती है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हमारी बॉडी पर चला जाता है दोस्तों, तो उस समय यह RBC पर जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को हटा देता है। ठीक है दोस्तों। जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और यह डेथ का कारण भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है, उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो डॉक्टरों के द्वारा उस समय हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है। यह एक प्रकार की ऑक्सीजन थेरेपी होती है जिसमें पेशेंट को एकदम प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है और प्रेशर के साथ में दिया जाता है, जिससे कि जो RBC के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी है
उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाए, रिप्लेस हो जाए और मरीज को खतरे से बाहर निकाला जा सके। ठीक है दोस्तों। अगली पॉइजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, साइनाइड की पॉइजनिंग। आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा। साइनाइड वैसे तो दोस्तों प्लांट फूड में और मेडिसिन में भी पाया जाता है। तो यदि किसी को दोस्तों साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस समय जो एंटीडोट दिया जाता है वह ऑक्सीजन दिया जाता है, प्लस इसमें एमाइल नाइट्रेट प्लस सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। तो ये दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों, जिससे कि क्या है कि जो साइनाइड की पॉइजनिंग है उसको दूर किया जा सके। ठीक है दोस्तों। अगली पॉइजनिंग है दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की पॉइजनिंग, जिसमें जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जिसे हार्ट पेशेंट को दी जाने वाली दवाइयाँ होती है, वे सभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में इंक्लूडेड होती है, जैसे कि एम्लोडिफिन, नेफेडिफिन, डिल्टिएज़म। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार की दवाइयाँ जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। इसकी जब ओवरडोज हो जाती है, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस समय जो एंटीडोट दिया जाता है वह होता है कैल्शियम। ठीक है दोस्तों। कैल्शियम को देकर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो पॉइजनिंग हुई है उसे दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइजनिंग है दोस्तों एर्गोट एल्कलाइड की पॉइजनिंग। इनमें जो दवाइयां हैं दोस्तों वह होती है एर्गोटामीन होती है, डाईहाइड्रेज एर्गोटामीन होती है। ठीक है दोस्तों। यह कुछ दवाइयां हैं दोस्तों जिनसे यदि कोई पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ओवरडोज हो जाता है, जिनकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस समय जो एंटीडोट दिया जाता है दोस्तों वह होता है नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है दोस्तों। अगली पॉइजनिंग है दोस्तों इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग है। इथाइलिन ग्लाइकोल एक प्रकार का केमिकल होता है जिसका प्रयोग पॉलीएस्टर फाइबर बनाने में, और यह जो केमिकल है दोस्तों, यह जो केमिकल है व्यक्ति के बॉडी में चला जाता है तो इसे इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग कहा जाता है। और इसकी पॉइजनिंग में जो एंटीडोट दिया जाता है फेमोपिजोल, इस दवा को देकर इसकी पॉइजनिंग को कम किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइजनिंग है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग। यह एक प्रकार की गैस है दोस्तों जिसमें सड़े अंडे की जैसे कि बास आती है। तो यह मुख्य रूप से हमारी बॉडी में जाने के बाद फेफड़ों में दिक्कत करती है। ठीक है दोस्तों। तो उस समय क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड की यदि पॉइजनिंग हो जाती है तो उस समय डॉक्टरों के द्वारा एमाइल नाइट्रेट की जो है डोट दी जाती है, एंटीडोट दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगली पॉइजनिंग की बात करेंगे दोस्तों आयरन पॉइजनिंग, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है, जिन्हें हम आयरन की टैबलेट, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली, खून बढ़ाने वाली टैबलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनकी यदि अधिक मात्रा में इनका डोज ले लिया जाता है तो इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब इसे आयरन की पॉइजनिंग कहा जाता है। तो आयरन की जो पॉइजनिंग है दोस्तों उसको कम करने के लिए जो एंटीडोट दिया जाता है वह होती है डेस्फेरोक्सामीन। ठीक है दोस्तों। क्या होती है? डेस्फेरोक्सामीन होती है आयरन की पॉइजनिंग को कम करने के लिए जो एंटीडोट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइजनिंग है दोस्तों आइसोनियाजाइड की पॉइजनिंग। यह जो दवा है दोस्तों जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी की बीमारी हो जाती है, उस समय आइसोनियाजाइड दिया जाता है। लेकिन जब इसकी ओवरडोज हो जाती है, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस समय कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? तो उस समय पायरिडॉक्सिन एंटीडोट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आइसोनियाजाइड जो पॉइजनिंग है उसको कम करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा पायरिडॉक्सिन नाम का एंटीडोट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइजनिंग है दोस्तों लिथियम पॉइजनिंग। यदि लिथियम की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिथियम पहुंच जाता है, और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हीमोडायलिसिस ही एक साधन है। तो लिथियम पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वह होता है दोस्तों हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करने पर क्या है दोस्तों, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, ब्लड में उपस्थित लिथियम जो पॉइजनन है उसको बाहर निकाला जाता है। अगली पॉइजनिंग है दोस्तों मेथेनॉल पॉइजनिंग। मेथेनॉल एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। मेथेनॉल एक प्रकार का टॉक्सिक अल्कोहल होता है जो कि घरों में तथा इंडस्ट्रियल में अवेलेबल होता है। इसको यदि गलती से पी लिया जाता है दोस्तों तो शरीर में ब्लड मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है। साथ ही दोस्तों आपने सुना होगा कि जो कच्ची जो अल्कोहल होती है, कच्ची शराब होती है, उसमें अल्कोहल होता है, तो उससे पीने से क्या होता है, व्यक्ति की सडनली डेथ हो जाती है। तो दोस्तों उस समय मेथेनॉल की जो पॉइजनिंग हो जाती है उस समय कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? तो उस समय इथेनॉल और या फिर फेमोपिजोन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इन दोनों में से कोई एक दवा देकर मेथेनॉल की जो पॉइजनिंग है उसको कम किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।